हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप सीटेट एग्ज़ाम के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सीटेट एग्ज़ाम आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम पास करना बहुत ही आसान रहता है, चाहे पेपर 2 हो या फिर पेपर 1 हो। दोनों जो रहता है पेपर जो बहुत ही आसान रहता है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में इस तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को, यानी कि आप किस तरीके से सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से आप कौन सा ट्रिक के माध्यम से आप अपना सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक ही बार में किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो अपना स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आप किस तरीके से एक ही बार में अपना सीटेट और सीटेट एग्ज़ाम किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। एक ही बार में आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आप कर सकते हो। आप मेरे चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो आप, जिससे आपको बहुत ही इसमें हेल्प होने वाला है। सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, है ना। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आप किस तरीके से मतलब कौन से वे में जा रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आप किस तरीके से कितना क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं, कितना आपको टाइमिंग लग रहा है, किस क्वेश्चन को हल करने में कितना टाइमिंग लग रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। एक तो और कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ना एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से पैटर्न में पूछा जाता है, इसका भी आपको नॉलेज मिल जाता है, जिससे आपको आसानी से आप सॉल्व करने में आपको मदद करता है कि ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है तो अभी से लेकर के जितना भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 1 महीने का ये टाइम है, 1 से 1.5 महीने का है। तो आप जितना टाइम है उसी टाइम को आप अच्छे से कीजिए। यदि आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से आप अपना टाइम के हिसाब से मैनेज करके आप पूरा 150 मार्क्स को आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, यानी कि पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। तो यदि आप फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड पेपर का तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए फार्मूला जो है वो अप्लाई होने वाला है। क्योंकि मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपना फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को अच्छे तरीके से बना सकते हैं और अपना टाइम मैनेज जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा सीटेट जो है वो एग्ज़ाम जो है क्लियर है, सीटेट सीजीटेट दोनों एग्ज़ाम जो है वो क्लियर है। तो अब मैं अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा, कोई गलत जानकारी आपको नहीं देने वाला हूँ। यदि मेरे द्वारा बताए गए इस फार्मूला को आप अप्लाई कर लेते हैं तो इस बार आपका जो दिसंबर में होने वाला है 14 दिसंबर को टेट एग्ज़ाम सीटेट का, उसको आप पक्का आप क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि आप प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे पहले आप थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे, तो इससे आप आसानी से जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी पैटर्न उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपको मदद मिलेगी कि आने वाले जो क्वेश्चन होता है वो आप कितना टाइम दे रहे हैं और किस तरीके से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम टाइम मैनेज करना कैसे कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में कि जिससे कि पूरा जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए हमको चाहिए कि जैसे कि 150 नंबर के क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का बाल विकास आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, गणित आता है और पर्यावरण आता है। फर्स्ट पेपर की बात करें तो यदि सेकंड पेपर की हम बात करें तो सोशल साइंस या फिर साइंस और मैथ्स आता है ना। तो यही बस इसमें डिफरेंस है। तो सभी का 30-30 नंबर के इसमें क्वेश्चन जो है वो आता है। तो आपको सबसे पहले उस पोर्शन को सॉल्व करना चाहिए जिसके बारे में आपको पूरा तरीके से अच्छे तरीके से आता है। कहने का मतलब ये है कि जिस पोर्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि सीडीपी आपको अच्छे से पता है, तो सबसे पहले आपको सीडीपी को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि यदि आप अभी सीडीपी को सॉल्व करेंगे तो वो कम समय में आपको सॉल्व हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आप हिंदी यदि आपको अच्छे से आता है तो हिंदी तो नॉर्मली आता ही है ना, सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो आप हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आप पर्यावरण का सॉल्व कर सकते हैं जो कि सरल सरल क्वेश्चन है ना। सरल सरल जो क्वेश्चन रहता है यानी कि सरल सरल सब्जेक्ट को आप पहले इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका टाइमिंग जो है वो मैनेज होगा, टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम इसमें नहीं होगा और आपका टाइम जो है वो मैथ्स और
इंग्लिश के लिए बच जाएगा। तो मैथ्स वाला जो पोर्शन रहता है उसको आप सबसे लास्ट में आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैथ्स वाला जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, जिससे आपका टाइमिंग क्या हो जाता है उसमें बर्बाद हो जाता है और आप दूसरे सब्जेक्ट को बना नहीं पाते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन जो होता है ना वो छूट जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि हमको मैथ्स आता है तो हम मैथ्स को पहले बनाएंगे इस तरीके से। यदि आपको मैथ्स पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आता है तभी आप मैथ्स क्वेश्चन को पहले या फिर दूसरे नंबर में बनाएं। यदि आपको मैथ्स अच्छे से नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत आता है तो आप ना सीटेट एग्जाम क्लियर करना है तो आप ये सोच ही लो कि आपको मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसको आपको लास्ट में बनाना है, क्योंकि टाइम जो है कंज्यूम ज़्यादा लगता है उसमें, है ना, यानी कि टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिससे हमारा बाकी क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो रहता नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है सभी क्वेश्चन को इसमें बनाना रहता है। तो आप मैथ्स को लास्ट में बनाइए, है ना, उससे पहले आप इंग्लिश को आप बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पोयम आता है तो आप उसको इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं और पैसेज आता है ना। तो इस तरीके से हम किस तरीके से हम सीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे और किस तरीके क्या क्या हमको ध्यान रखने वाली चीज़ है, इन सभी चीज़ों को आज के हमने इस वीडियो में जान लिया। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में मैंने बताया है, क्योंकि मैंने खुद ही इसको झेला है। तो मैं भी फर्स्ट बार जब दिया था एग्ज़ाम तो मेरा भी टाइम कंज्यूम नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, है ना, सभी क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो इससे आपको बचना है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा सीटेट एग्जाम टेट एग्जाम जो है क्लियर है, तो मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो इसी तरीके का आपको नया नया कंटेंट चाहिए, किस तरीके से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी है ना, कमेंट्स आप इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताइए, जो भी आपको दिक्कत हो रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रहा है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने में, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने में, तो आपको मैं इसमें मदद करूंगा, है ना, या फिर कुछ भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। साथ ही साथ जो भी चीज़ आपको परेशानी होगा आप इस कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका आंसर देने का सबको इसमें प्रयास जरूर करूंगा। तो मिलेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ। तो यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे समय समय पर डेली इसमें इस चैनल पर आपको वीडियो जो है वो मिलते रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ आप जो भी आपका जो फ्रेंड्स है वो सीटेट एग्जाम का शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो इसके माध्यम से वो अपना एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे इसी तरीके से हम नए वीडियो में।